डॉक्टर आमरियन मेहता एक जवान हिस्ट्री ऑफर पुराने किस्सों के गवेवाने थे। एक दिन एक खत के यह बनारस के हवेली शोरमकुंड का न्योता वॉज एक पुरानी शायद गोस्टिया हवेटो। आमरियन उत्लुकिंग हित था। आमरियन उत्सुक वॉज गोस्टिया दैट ए विश्वास नोलिन हैपेंड, लेकिन 300 लुकिंगल पुरानी हवेली। यह इंटरेस्टिंग वॉज। बनारस मैं आ रहा हूं। धट ने अपना बैग पैक किया, एक नए रोमांच के लिए तैयार। निमंत्रण में अनकहे गोइंग और छिपे हुए रहस्यों का जिक्र वॉज। आमरियन मुस्कुराओर। खुगोइंग और भूत क्या कॉम्बिनेशन है? वह किसी भी चीज के लिए तैयार था, या दटे ऐसा ही लग रहा वॉज। ट्रेन का सफर लंबा था, लेकिन एडवेंचर वॉज। अमरियन ने हवेली की कल्पना ऑफ। क्या यह फेरावनी आइटगी? क्या भूत इठंगे? वो अपने ही खोलों पर हंस पड़ा। वह एक हिस्ट्री ऑफर था, गोस्टों का 100 डागर नॉनलीन। बनारस रंग और अंबाजों का शहर वॉज। जैसे ही आमरियन हवेली के कुलदीप पहुंचा, हवा अलग फेल्टने स्टार्ट। वाइट, हेवी। क्या यह सिर्फ धात की कल्पना थी? ये तो गोस्टिया है बाबू, मत गोइंगो। विलेज वालों ने धटे हवेली के बारे में चेतावनी के। अमरियन बस मुस्कुराओ। ये कहानी और तो रोमांच का हिस्सा बस। वह ट्रू चाय का पता स्टार्टने के लिए दृढ़ हुआ। हवेली का बूढ़ा फॉर टेकर रामू ऑफ का चिंता भरी नजरों से अमरियन का स्वागत की और पक्का इस बारे में बाबू? चिंता मत कुडो ऑफ मैं तो बस दिशा हवेली का इतिहास गोइंग ने हमें सून। हवेली बहुत बड़ी थी। हर जगह मकड़ियों के गोइंगले फैलते थे और फर्नीचर पर धूल जमी वॉज। आमरियन को ठंड लग रही वॉज। क्या यह हवा थी या कुछ और? धटने या एह लुकिंग्स झटक दी और अब घूमिंदे का समय। जैसे ही आमरियन चला, धट ने फुसफुलुकिंग हट हर्ड। धीमी हल्की फुसफुलुकिंग हट। वह रुक गया। सुनने स्टार्टेड। साइलेंस। हवा ही भी, लेकिन मन ही मन धट की रीढ़ की हड्डी में सिवरन डॉट थ्रू। हवेली एक भूल भुलैया की तरह थी, जिसमें हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा था। एक के बाद एक कमरा, हर एक का अपना इतिहास और अपनी कहानियां। हर कमरे में एक अलग समय की झलक मिलती थी। आर्यन को पुरानी किताबें, धूल भरी पेंटिंग्स और पुराना फर्नीचर मिला। ये सब चीजें उसे एक अलग युग में ले जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह समय में पीछे जा रहा हो, जैसे वह उन दिनों का हिस्सा बन गया हो। एक कमरे में एक सुंदर झूला था, जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक था। यह नया लग रहा था, अलग सा, जैसे किसी ने हाल ही में इसे यहां रखा हो। आर्यन ने उसे हल्के से छुआ। वह थोड़ा हिला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो, मानो कोई उसे धक्का दे रहा हो। यह अनुभव बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे एक डायरी मिली। वो बहुत पुरानी और रहस्यमय लग रही थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। यह डायरी हवेली के कई रहस्यों को उजागर कर सकती थी। यह हवेली के कुख्यात मालिक कुंवर अमर सिंह की थी। उनकी तस्वीरें और कहानियां हवेली की दीवारों पर बिखरी हुई थीं। किंवदंतियों में उनके धन, उनकी क्रूरता और उनके रहस्यमय व्यक्तित्व की बात कही गई थी, और उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने की बात कही गई थी। यह हवेली आज भी उन रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए थी। आर्यन ने हवेली को एक्सप्लोर करते हुए कई दिन बिताए। हर कोने में छिपी कहानियों को जानने की उसकी जिज्ञासा उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही थी। उसने कुंवर अमर सिंह के जीवन, उनके प्यार, उनकी वीरता और उनके संघर्षों के बारे में जाना। उनके दुश्मनों के बारे में जाना। उन युद्धों की कहानियां जो सदियों पहले लड़ी गई थीं, आर्यन के मन में गूंजने लगीं। उसे अतीत से सदियों पहले यहां रहने वाले लोगों से एक जुड़ाव महसूस होने लगा। वह उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराओं और उनके संघर्षों को समझने लगा। एक रात उसने एक परछाई देखी। वह परछाई उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। एक लंबा, भव्य व्यक्ति दालान से नीचे चला जा रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और गरिमा थी।
आर्यन ने अपनी आंखें मली। वह चला गया था। क्या वह वास्तव में वहां था या यह सिर्फ एक भ्रम था? क्या उसने कल्पना की थी? उसने हंसी सुनी। वह हंसी उसे और भी उलझन में डाल रही थी। एक औरत की हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। वह हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह हंसी उसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। अगर वह यह सब अपनी कल्पना कहकर टालना चाहता, तो भी बढ़ती बेचैनी को वह नजरअंदाज नहीं कर सका। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, तो भी बढ़ती बेचैनी को वह नजरअंदाज नहीं कर सका। हवेली के रहस्यों ने उसे अपनी ओर खींच लिया था और वह जानता था कि उसे इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। कुंवर अमर सिंह के बारे में स्थानीय लोगों के पास कई कहानियां थीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर बार कुछ नया जुड़ जाता है। कुछ उसे अत्याचारी कहते थे तो कुछ दुखद नायक। उसकी छवि हमेशा विवादित रही है और शायद यही कारण है कि उसकी कहानियां इतनी दिलचस्प हैं। अफवाह थी कि उसने अपना विशाल खजाना हवेली की दीवारों के भीतर छिपा रखा था। यह खजाना इतना बड़ा था कि लोग उसकी खोज में अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। एक कहानी में एक गुप्त रास्ता का जिक्र था जो एक छिपे हुए कक्ष की ओर जाता था। यह रास्ता केवल उन्हीं को दिखाई देता था जो सच्चे दिल से खोजते थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या वास्तव में ऐसा कोई रास्ता था या यह सिर्फ एक मिथक था? आर्यन यह पता लगाने की ठान ली। उसने पुराने दस्तावेजों और नक्शों का अध्ययन किया और हर सुराग को ध्यान से देखा। हवेली रहस्यों से भरी थी, बस उजागर होने का इंतजार कर रही थी। हर कोने में एक नई कहानी छिपी थी और हर दरवाजा एक नया रहस्य खोलता था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, आर्यन खुद को कुंवर अमर सिंह के रहस्य की ओर अधिक आकर्षित पाया। वह हर दिन और रात इस खोज में लगा रहता था। हकीकत और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। आर्यन को कभी कभी लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। क्या वह सचमुच अलौकिकता का अनुभव कर रहा था या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो बेकाबू हो रही थी? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता था और हर बार वह और भी उलझ जाता था। एक रात आर्यन ने कुंवर अमर सिंह के कमरे में सोने का फैसला किया। वह उस जगह के इतिहास, ऊर्जा को महसूस करना चाहता वॉज। वह धूल भरे बिस्तर पर लेट गया। धते उत्तेजना और भय का एक अजीब सा मिश्रण महसूस हो रहा वॉज। अचानक कमरा कोल्डा हो गोर। धट ने आमते हुए फुटस्टेप्सों की अमहट सुनी, धीमे और हैवी। वह अपनी धड़कन को अपने सीने में महसूस कर सकता वॉज। धट के दरवाजे के ठीक बाहर कदम थम हैड। धट ने धोरन से सुनते हुए अपनी लुकिंगन्स रोक टू। फिर साइलेंस, सन्नाटा किसी भी आवाज से झोरदा भोर वह वॉज। वह बिस्तर से कूद गया, दरवाजा खोल दिया और दालान खाली वॉज। वह अपने डर पर लाफ्डा। यह तो बस हवा धट के लुकिंग खेल रही वॉज, या थी? जैसे ही वह वापस अंदर गोइंगने के लिए मुड़ा, धट ने कुछ नोटिस्ड। थाट के दरवाजे के ठीक लुकिंग माइंदे फर्श पर एक सफेद गुलाब टर्नेडल वॉज। यह ताजा कटा हुआ वॉज। आर्यन गुलाब को गिविंग हकता रहा। धाट के दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। यह हिया कौन रख सकता था? वह हवेली में अफोरला वॉज। थाट की रीढ़ की हड्डी में कोल्डक दौड़ गई क्योंकि धैट ने महसूस किया कि वह उतना अफोरला नॉनली है जितना धैट ने सोचा वॉज।